2 हफ्ते हो गए, हमने साथ में बैठकर खाना नहीं खाया। साथ में बैठ के खाना खाने से क्या होता है? प्यार बढ़ता है। साथ में खाना खाने से प्यार नहीं बढ़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। उसके लिए भी बैठकर बात करना पड़ेगी ना। बात कब करते हैं हम? बात बहस में बदल जाते हैं हमारे। मैं तो शुरू नहीं करती बहस। अब बहस भी शुरू? मैं बस यही कह रही थी कि अब बहस भी शुरू? इससे तो कुछ बोलो ही मत। गुड नाइट। अरेंज मैरिज में अक्सर ये होता है, लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी तो कर लेते हैं पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो प्यार तो फिर दूर की बात है। आयशा और साहिल के साथ भी यही हुआ और आज 6 साल हो गए हैं। दोनों के एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से बहुत दूर है। अरे ऐसा इतना उदास क्यों हो? नकुल, तुमने हस्बैंड नाम की प्रजाति का नाम सुना है? जब वो जीवन में आती है तो दुख भी साथ लाती है। डिपेंड करता है कि हस्बैंड कौन है। हर लड़का दुख नहीं लाता। वैसे हस्बैंड तो किताबों में ही मिलते हैं। पिछले 4 साल से प्यार में हूँ तुम्हारे। तुमको खुश रखने के लिए बहुत ट्राई करता हूँ, खुश नहीं होती। खुश होती हूँ पर दुख भी होता है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी कुछ लिमिटेशंस है। कैंटीन में चले, कॉफी पीते हुए बात करेंगे। हाँ चलते हैं। नकुल, तुमको ये तक पता है कि मुझे कॉफी में कितनी शुगर चाहिए होती है? पर मेरे हस्बैंड, उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। यार तुम मुझे अपने हस्बैंड से कंपेयर मत किया करो, हम दोनों बहुत अलग हैं। सच कहूँ तो तुम बहुत ही अलग हो, सिर्फ मेरे हस्बैंड से नहीं। वैसे भी एक तो मेरी इतनी तारीफ करती हो, इतना स्पेशल भी फील करवाती हो, और फिर कहती हो कि तुम्हारी लिमिटेशन है। तुमको इतना पसंद हो तो क्यों रह रही हो इतने दुख में? बोलो। आयशा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो नकुल को पसंद तो करती थी, लेकिन शादीशुदा होने की मर्यादा भी जानती थी। आयशा का पति साहिल उसे पहले भी कह चुका था कि वो चाहे तो तलाक ले सकती है, पर आयशा थी कि हमेशा कोशिश में लगी रहती, अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश में। कहीं घूमने चले? नहीं, काम है। और घूमने से क्या होगा? अच्छे मोमेंट्स होंगे साथ में, हंसी का टाइम होगा, कुछ नया देखेंगे तो रिश्ते में नयापन आएगा। तुम ये मैगजीन में पढ़ती हो क्या? ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। तो तुम घूमने नहीं चलोगे? नहीं, मैं अपने कमरे में सोना प्रेफर करूंगा। कभी तो बेबी जैसे ट्रीट करो यार। तुम्हें याद है हम एक साथ एक कमरे में कब सोए थे? उसे याद करने से क्या होगा? तुम चाहते हो कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए? हमारा रिश्ता ठीक नहीं था कभी। हम दोनों ने घर वालों के प्रेशर में शादी की है, प्यार नहीं था हमारा बीच। बात में भी प्यार होता है, कोशिश करना पड़ती है। नहीं करना पड़ता है कोशिश, प्यार बहुत नेचुरल होता है, जादू की जैसा। कोई काम नहीं है जो करना पड़े। अगले दिन आयशा का चेहरा फिर उतरा हुआ था। उसकी एक और कोशिश नाकाम रही थी। तभी नकुल वहां आ जाता है। बताओ आज क्या हुआ है? मुझे साहिल ने बहुत अच्छी बात कही कल लड़ाई के बाद, कि प्यार नेचुरली होता है, कोशिश नहीं करनी पड़ती। बात तो सही है। मैं जब तुमको देखा था तो कोई कोशिश नहीं की थी, बस नेचुरली दिल से आवाज आई कि यार ये होती है लड़की। मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। आयशा अचानक वहां से उठकर चली जाती है। अरे क्या हुआ? बुरा लगा क्या? नहीं, अच्छा लगा, शाम को कॉल करती हूँ। आयशा सीधे साहिल के ऑफिस में जाती है और कहती है मुझे तलाक चाहिए। अरे सबके सामने? अंदर आके बात करते हैं। सबके सामने बोलने दो। साहिल बहुत अच्छा इंसान है और मैं भी बुरे नहीं हूँ। हम दोनों अपनी जगह पर सही है, पर एक साथ गलत है। आयशा की बात सब सुन रहे थे। मैंने पेरेंट्स के प्रेशर में साहिल से शादी की। मुझे लगा मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी तो कम से कम पति तो खुश रहेगा।
लेकिन साहिल भी खुश नहीं रहे। उसके बाद सोशल प्रेशर में जबरदस्ती हम एक दूसरे के साथ रहे, दुखी दुखी से। अब हम तलाक लेंगे ताकि दोनों खुश रह सके, दोस्त बनकर। सब सन्ने थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आयशा साहिल के ऑफिस में आकर सबके सामने ऐसा बोलेगी। सभी नजरें साहिल पर थी कि शायद वो गुस्सा होगा, पर साहिल ताली बजाने लगा। थैंक यू, भगवान सबको तुम जैसी बीवी दे, दोस्त दे। मैं नकुल से शादी करने वाली हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। शादी में बुला लेना। बुला लूंगी, पर सिर्फ खाना खाने मत आना, नाचना भी पड़ेगा। पूरा ऑफिस दोनों के लिए ताली बजाता है। आयशा और साहिल साबित कर देते हैं कि अगर अच्छे मोड़ पर लोग अलग हो तो कोई शिकायत नहीं रहती। एक रिश्ते में बंधे रहकर दुखी होने से बेहतर है अलग होकर खुश रहना। आप लोग इन दोनों की सोच के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।